हेलो फैमिली, स्वागत है आपका द रैंडम नॉलेज में। और इस वीडियो में हम अंबानी फैमिली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, कुछ रोचक बातें जानेंगे। अंबानी के पास कितना पैसा है, कितना बड़ा घर है और कितनी गाड़ियां हैं, ये सब आपने और वीडियोस में बहुत देख ली होंगी, लेकिन इसमें कुछ अलग बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो पहला जो फैक्ट है, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस एक सेकंड में लगभग 2,21,809 रुपए का बिजनेस करती है। और ये बात झूठ नहीं है, क्योंकि पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 तक उनकी कंपनी ने 6,99,962 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। और एक साल में टोटल सेकंड्स होते हैं 3,15,56,926। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एक सेकंड का जो बिजनेस निकलेगा वो निकलेगा 2,21,809 रुपीज। दूसरे फैक्ट की बात करते हैं, धीरू भाई अंबानी। नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के फादर, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत 28 दिसंबर 1932 को की थी, वो 16 साल की उम्र में ही भारत से यमन चले गए थे। वहां पर उन्होंने एज ए क्लर्क नौकरी की और फिर पेट्रोल पंप पर नौकरी की। धीरू भाई का दिमाग बहुत अलग चलता था। उन्होंने वहां पर देखा कि वहाँ की जो करेंसी है रियाल, उसके सिक्कों में लगे चांदी की कीमत उसके सिक्कों की कीमत से ज्यादा है। मींस अगर 2 रियाल का एक सिक्का है तो उसमें जो चांदी है वो 8 या 10 रियाल की है। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत सारे सिक्के इकट्ठा कर लिए अपने पास और उन सिक्कों को पिघलाकर बाद में उससे चांदी अलग की और उसको मार्केट में बेच दिया। उससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लाखों रुपए उस टाइम कमा दिए, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे थे। बाद में वो इंडिया वापस आ गए। रिलायंस इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी वो ऑयल या गैस या टेलीकॉम, टेक्सटाइल, जो अभी उसका बिजनेस है उससे बिल्कुल नहीं हुई थी। उसका जो शुरुआत हुई थी वो मसाले बेचकर हुई थी। इंडिया जो कि मसाले का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उन्हीं मसालों को बेस बनाकर धीरू भाई अंबानी ने अपने रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की। 2006 में धीरू भाई अंबानी के एम्पायर के 2 पार्ट होने के बाद एक हिस्सा अनिल अंबानी के पास गया और दूसरा हिस्सा मुकेश अंबानी के पास गया। जो अनिल अंबानी के पास जितना पैसा गया उसमें मुकेश अंबानी से 550 करोड़ रुपए ज्यादा थे। तो इसके साथ 2006 में अनिल अंबानी इंडिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन थे और 2007 में ही मुकेश अंबानी की कंपनी ने उनको टेक ओवर कर लिया था। और उनकी नेट वर्थ जो उस टाइम थी मुकेश अंबानी की, वो $49 बिलियन हो गई थी, जबकि अनिल अंबानी की नेटवर्थ $45 बिलियन ही थी। अगला फैक्ट जो है वो शायद आप लोगों में से बहुत कम जानते होंगे। 1997 में जब गवर्नमेंट ने धीरू भाई अंबानी इंडस्ट्री को कहा कि आपकी ऑयल कंपनी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, तो उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 600 एकड़ में 1.3 लाख पौधे लगाए और उसमें 150 से ज्यादा वैरायटी के सिर्फ मैंगोज के पौधे लगाए। और आज वो 600 टन मैंगो का बिजनेस करती है पर ईयर। तो आप अगर एवरेज लगा के चलते हो तो 8 से 10 करोड़ का सिर्फ मैंगो बेचते हैं। अब देखो कैसे उन्होंने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। लास्ट नॉट लीस्ट, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में रिलायंस कंपनी ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 85,000 करोड़ रुपीस का टैक्स पे किया, जिसमें कि कस्टम ड्यूटी से लेकर कॉर्पोरेट टैक्स सब शामिल है। इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ एक साल में रिलायंस इंडस्ट्री गवर्नमेंट को पे करती है। तो कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स, कमेंट करके जरूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज।